हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू यूरो 3 norms, aromatic hydrocarbons to be contained at dash percentage of the concerned fuel. Option A 32, option B 48, option C 42, option D 56. Now, the key concept that is applicable in this question is यूरो 3 norms. Now, ये जो यूरो 3 norms है वो है क्या? सो जब भी कोई फॉसिल फ्यूल या तो फिर कोई भी फ्यूल, जब जैसे कि पेट्रोल या तो डीजल, अगर वो बर्न होता है तो उसमें से कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रिलीज होते हैं, एमिट होते हैं. एंड ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो आर एक्टिंग एज एन एयर पॉल्यूटेंट्स एज एन पॉल्यूटेंट एक्ट करते हैं. एंड वो पॉल्यूशन को इंक्रीज करते हैं. ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल अगर देखें तो ये है नेफ्थेलिन, देन एंथ्रासिन एंड अदर्स. एंड ये जो एयर पॉल्यूटेंट्स है, दे आर वेरी टॉक्सिक एंड दे आर वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, as it may lead to various respiratory disorders. So यहाँ पे जो यूरोप है, यूरोप गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए हैं लॉज जिसको बोलते हैं यूरो नॉर्म्स. यहाँ उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं फॉर लिमिटिंग द एमिशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. सो नाउ ये जो यूरो 3 नॉर्म्स है, इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये एक्सेप्ट किए हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन बेसिकली. एंड यहाँ पे इंडिया में जो ये लॉज है उसका नाम, उसको डिनोट करते हैं मास एमिशन स्टैंडर्ड्स. और उसका दूसरा नाम जो है दैट इज भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड. ये है उसके दो नाम. नाउ अगर ये जो लॉज है, ये जो नॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंगली जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो रिलीज होना चाहिए, जो एमिशन होना चाहिए, दैट इज फ्रॉम एनी व्हीकल who वर्क और who पेट्रोल और डीजल पे जो एक्ट कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल से जो चल रहे हैं जितने भी व्हीकल्स, उसमें जो इमिशन होना चाहिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, दैट शुड बी नो मोर देन शुड बी कंटेन एट 42%. 42% तक emission is acceptable. So therefore, based on the discussion, according to Euro 3 norms, aromatic hydrocarbons to be contained at 42% of the concerned fuel. Therefore, the correct option to this question is option C. Hope you understood it well. Best of luck.